हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं फिल्म मिमी का, जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है इसी हफ्ते। अब ये फिल्म रिलीज हुई है 3 से 4 दिन पहले अपने ओरिजिनली प्लान्ड रिलीज डेट के, क्योंकि इसका प्रिंट ऑनलाइन लीक हो गया था और नेटफ्लिक्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इससे पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ऑनलाइन देख लेते, उसके लीक्ड फॉर्म में नेटफ्लिक्स डिसाइडेड टू रिलीज इट इन एडवांस। इसके मुख्य कलाकार हैं कृति सैनन, पंकज त्रिपाठी, साई तमानकर, मनोज पावा और सुप्रिया पाठक। इसे डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने एंड इट्स एन ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ द मराठी फिल्म मला आई व्हाइट्सर। अब इस फिल्म की खास बात इसकी कहानी है। कहानी यह है कि एक फॉरेन कपल है जो कि इंडिया आया है। दे कैन नॉट कंसीव अ बेबी देमसेल्व्स, सो दे आर ऑन द लुक आउट फॉर अ वुमन हु कैन बी अ सरोगेट मदर फॉर देयर चाइल्ड। वो अमेरिकी जोड़ा आया है ना अमर महल में, उन्हें ना अब बहुत पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करो। Which basically means a woman who can keep their baby in her womb and once the baby is born they can take him or her away back to America। और उनकी इसी कोशिश में उनकी मदद करते हैं भानु, जिनका रोल प्ले किया पंकज त्रिपाठी ने, जो कि लोकल ड्राइवर है उनके इंडिया में। और उनकी इस खोज में ये लोग पहुंच पड़ते हैं राजस्थान के गांव में, जहां इन्हें दिखती है कृति सैनन, हु इज अ डांसर। वो एक गाने बजाने वाली फैमिली को बिलोंग करती है, वो खुद एक फोक डांसर है। और जब ये फॉरेनर कपल कृति सैनन को देखते हैं, दे फील शी वुड बी द परफेक्ट सरोगेट मदर फॉर देयर चाइल्ड बिकॉज शी डांसेस, शी इज फिट एंड दे वांट देयर बेबी टू बी बॉर्न फ्रॉम समवन हु इज अ फिट वुमन। और किस तरह से पंकज त्रिपाठी का जो किरदार है वो इस फॉरेन कपल को मदद करता है कृति सैनन को कन्विंस करने में कि उन्हें ये सरोगेट मदर का किरदार प्ले करना चाहिए इस फॉरेन कपल के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। आपको बच्चा पैदा करने के लिए जॉन जी के साथ सोना नहीं है, ये एक नया तरीका है, इसको बोलते हैं सरोगेसी। और कृति सैनन का एक बड़ा सपना है कि वो मुंबई आए और वो यहाँ पे हिंदी फिल्मों में हीरोइन बने, तो उसके लिए उसे पैसे चाहिए और ये कपल उसे 20 लाख देने को तैयार है। इन पैसों के लालच में कृति सैनन तैयार हो जाती है ये करने के लिए। उसे तो ये भी पता नहीं होता कि सरोगेसी है क्या। उसे पंकज त्रिपाठी समझाते हैं, ये कपल समझाते हैं और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और कृति सैनन खुशी खुशी ये काम करने को राजी हो जाती है। उसका प्लान ये है कि वो अपने दोस्त शमा, जो कि साई तमनकर प्ले कर रही है, उसके घर पे जाके छुप के रहेगी 9 महीने तक। अपने माता पिता को कहेगी कि वो फिल्म एक्ट्रेस बन रही है मुंबई जाके। फिर जब इनसे 20 लाख रुपए मिल जाएंगे बच्चा पैदा होने के बाद, जो कि 9 महीने के बाद होने वाला है, वो मुंबई जाएगी और अपने माता पिता को पैसे भेज देगी ये कह के कि उसे रोल मिल चुका है और फिर मुंबई में वो रोल ढूंढेगी। अब प्लान बहुत अच्छा है बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ही एक क्राइसिस आ जाता है। अराउंड द 5th और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी उनकी जो डॉक्टर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो इस फॉरेनर कपल को कहती है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, जो कि एक तरीके से विकलांग पैदा होने का उसका बहुत ज़्यादा चांस है। ये सुन के जो फॉरेनर कपल है, दे डेवलप कोल्ड फीट। दे डू नॉट वांट टू रेज अ चाइल्ड हु इज नॉट फुल्ली फिट, हु इज नॉट इन हिज नॉर्मल सेंसेस। वो बच्चा नहीं चाहिए, पगला गए वो क्या? बच्चे को गिरा दो। बच्चा गिरा दो? के मजाक करे तो भागो। तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं और वो भाग जाते हैं अमेरिका। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कृति सैनन के लिए कि अब वो करे क्या। अब कपल जो है ये बोल के उसे भाग जाता है कि दैट शी कैन अबॉर्ट द चाइल्ड, बट बाय नाउ Kriti Sanon has started developing feelings for that baby. The baby is kicking her in her womb. She can feel the movements of the baby. और उसे लगता है कि ये पाप होगा करना। वो डिसाइड करती है कि वो इस बच्चे को पैदा करेगी। अब इसी दौरान उसे घर वालों को भी पता चल जाता है कि ये हादसा हुआ है। उसके परिवार वाले भी उसे पूछते हैं कि वो कैसे माँ बन गई, क्योंकि वो तो मुंबई गई थी फिल्म स्टार बनने। तो वो इल्ज़ाम डाल देती है पंकज त्रिपाठी पे कि उन्होंने उसे बहकाया। कौन है इसका बाप? और उसके माँ बाप समझ पड़ते हैं कि पंकज त्रिपाठी ने उससे शादी कर ली है, बट फैक्ट ये है कि पंकज त्रिपाठी खुद शादीशुदा हैं और वो बेचारे बुरा फील कर रहे हैं कि उनके वजह से ये लड़की इतनी तकलीफ में फंस गई है मिमी। और वो भी राजस्थान में बस जाते हैं कुछ समय तक, जब तक कि बच्चा पैदा नहीं हो जाता है। Eventually what happens after the child is born, how all these things play themselves out, how the child that is born turns out to be fit and fine, and how Mimi and her family happily adopt that child। क्या होता है गांव में जब उन्हें पता चलता है कि बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि बच्चा होता है गोरा और लोगों को तो यही पता है कि इसके पिता है पंकज त्रिपाठी। किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। पंकज त्रिपाठी की जब फैमिली को पता चलता है
कि ये हादसा हुआ है तो वो कैसे रिएक्ट करती है और किस तरह से वो फॉरेनर कपल वापस आ जाता है इंडिया जब उसे पता चलता है कि बच्चा फिट एंड फाइन है और अब उनको बच्चे की कस्टडी चाहिए। लेकिन अब कृति सेनन उसको 3-4 साल से 5 साल का हो गया, वो उसे पाल रही है, अब वो बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती है। उसका मानना यह है कि उस कपल ने वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था और अब उन्हें कोई हक नहीं बनता उसे वापस ले जाने का। किस तरह से फिल्म एंड होती है, किस तरह से दोनों के बीच में संघर्ष होता है और किस तरह से कृति फाइनली इज एबल टू रिटेन द चाइल्ड फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की वो क्लियरली, जैसा कि मैंने कहा, इसकी कहानी है, अलग है फ्रॉम नॉर्मल फिल्म्स एंड वो क्लियरली कहानी का हीरो है। दूसरी स्ट्रेंथ इस फिल्म की है कि इसकी कास्टिंग बहुत बढ़िया है। तीसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ इस फिल्म की ये है कि सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। कृति सेनन हैज गिवन अ करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, वेदर इट इज द physicality of the young girl who's now become a mother or whether it is the accent, the Rajasthani accent in which she speaks in. She has really put in a lot of effort. It's a very, very sincere performance and hats off to her. Easily her best performance in her career. Pankaj Tripathi, as always, is brilliant. He's clearly the soul of the film and he provides the humor in the film and the emotional moments too. It's clearly such a delight to watch him on screen every time these days. मेरा फिगर तो खराब नहीं होगा ना? No. तू कर चुका है? No. Every role he brings alive something new without even trying too much. He's so effortless as an actor. Manoj Pawa, Supriya Pathak, again lovely performances. Like I keep saying again and again, सबसे खास बात इस कंटेंट की जो आता है OTT स्पेस में कि इन जैसे कलाकारों को इतने अच्छे रोल्स मिलते हैं फिल्म में और ये कलाकार डिजर्व करते हैं। इतने सालों से ये अच्छे सपोर्टिंग परफॉर्मेंसेस दे पाए हैं और अब जब देखते हैं कि एक फिल्म में छोटा सा सपोर्टिंग रोल ही नहीं, अच्छा खासा रोल इन लोगों को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड लास्टली बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, साई तमानकर एज शमा, Mimi's friend, also does a very good job. So these 5 people have been perfectly cast. They've done a great job and hats off to the casting. Couple of things that possibly are off track. जैसे जब कृति सेनन बेबी डिलीवर कर रही होती है तब भी उनके मुंह पे उतना ही मेकअप है, उनकी प्रॉपर लिपस्टिक लगी हुई है। थोड़ा और ये अटेंशन टू डिटेल दिया जा सकता था बाय द प्रोडक्शन टीम, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है। ऑल्सो अनदर टेक्निकल फ्लॉ आई वुड सजेस्ट, 5 या 6 महीने में चाइल्ड अबॉर्ट नहीं होता। सो एक डॉक्टर का ये कहना या वो फिरंगी कपल का ये कहना कि अब आप चाइल्ड अबॉर्ट कर दो, वो थोड़ा सा ऑड है, वो पॉसिबल नहीं है। सो टेक्निकली देयर इज ऑब्वियसली अ फ्लॉ देयर, बट बारिंग दीज few misses, I would say it's a lovely film. कुछ रिव्यूज आए हैं जो कि कहते हैं कि इस फिल्म ने सरोगेसी एज अ टॉपिक को बहुत लाइटली ट्रीट किया है, वो सीरियसनेस से ट्रीट नहीं किया है। कुछ रिव्यूज में ये कहा गया है कि जो बच्चा गोरा पैदा हुआ है उस पर इतना एम्फोसिस दिया गया है, इससे और फेयरनेस को लेके कॉन्शियसनेस जाग जाएगी कंट्री में, ये ऐसी चीज़ें नहीं हाईलाइट करनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि वेदर इट्स सरोगेसी, whether it is the color of the child, whether it is something as sensitive as adopting a child, I think ये सभी topics को फिल्म में बहुत sensitively deal किया गया है। The only difference is all these things have been dealt with a lace of humor और उसमें कोई खराबी नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हर फिल्म का यही दायित्व नहीं होता है कि वो सोशल मैसेज फैलाएं। As long as they are not propagating a myth, as long as they are not propagating a falsehood, if any message is highlighted through a sense of humor, उसमें बुरा क्या है? I think very clearly एक फिल्म का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एंटरटेन करना without putting anyone down, and as far as it's doing that, I don't see any issue, and therefore I would certainly disagree with some of these reviews जो ये कहना चाह रहे हैं कि मिमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मिमी जैसी फिल्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को बड़ी सीरियसली हाईलाइट करना। वो काम नहीं है, फिल्म का काम एंटरटेन करना है और वो इस फिल्म ने बहुत बढ़िया से किया है। पूरी फैमिली बैठ के इस फिल्म को देख सकती है, एंजॉय कर सकती है। इट्स अ वेरी क्लीन फिल्म एंड आई ऑल्सो थिंक without trying too hard and by using humor, I think this film has highlighted some social causes and I think it clearly gives a social message out very positively. Now I would give this film a rating on 7 on 10 and I would stick my neck out and I would say that this is easily the best Hindi film of 2021, whether released on OTT or in theaters. And I would clearly recommend that you go watch this film. For those who've already watched this film, I'd love to hear your comments in the comment section below and we'll keep coming to you with more such reviews. If you like our video, please do subscribe to our channel. Thank you and see you soon.